Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कि आपको लाइंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब लाइंस की प्रैक्टिस देखिए, लाइन जब भी हम करते हैं मेहंदी की प्रैक्टिस, तो मैंने आपको होल्डिंग भी बताई थी। तो लाइंस की प्रैक्टिस देखिए, मैंने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन लगाई, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं गई, लाइन में कोई कर्व नहीं आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो पहली तो चीज़ यही है, फर्स्ट थिंग आपको ये ही करनी होती है लाइंस की प्रैक्टिस। आपको एक स्ट्रेट लाइन, एक क्लीन स्टार्टिंग और क्लीन एंडिंग चाहिए होती है। यानी कि क्लीन स्टार्टिंग क्लीन एंडिंग मतलब कि यानी ये नहीं कि आपको यहाँ से बहुत सारी मेहंदी जो है वो निकाल दी, फिर आप उसे स्टार्ट कर रहे हो और एंड करते वक्त फिर ऐसे कर रहे हो। तो एक क्लीन स्टार्टिंग और क्लीन एंड, जिसमें आपका कोई डॉट ना आए। नेक्स्ट, जब आप मेहंदी लगा रहे हो तो आपको जैसे कि ये जैसे कि ये देखिए, ये चीज़ आ रही है ना। अब आप जब इस तरह से, जैसे आपको इस तरह से टूट जाती है ना, जैसे बीच में से मान लीजिए सपोज करो ब्रेक आ गया, तो आप इसको इस तरह से फिल ना करें। इस तरह से फिल करने के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, एक बार और इस पे लाइनिंग कर दो, एक बार और इसे लाइन कर दो, पूरी नहीं करनी है, बस यहाँ तक। या तो ऐसे कर सकते हो, अगर आप ब्रेक लाइन पे, जैसे कि ये लाइन टूट गई, ये टूटी है लाइन, अगर आप इस लाइन को इस तरह से फिल करोगे ये चीज़, तो ये क्या, ये डॉट दिखाई देंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी, ये गलत चीज़ है। ये जो ऊपर की थी वो सही चीज़ है। तो पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओ। लाइन की प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे ही आपकी लाइंस की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, फिर आपको करनी है डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस। डायगोनल लाइंस मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ली है। अब यहाँ पे डायगोनल यानी कि टेढ़ी लाइन की प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट करनी है और वहाँ पे मैं इसे एंड करूँगी। डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए अब इस तरह से, स्लोली, ठीक है। डायगोनल लाइंस की आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आपका हैंड सीधा ही नहीं, टेढ़ा, ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो लाइंस की प्रैक्टिस आपको इसी तरह से करनी पड़ती है, इस तरह से आपको। और अपनी कोन को, जैसे कि जब हम कोन चलाते हैं ना, ये स्टार्टिंग में यहाँ से इकट्ठा हो जाती है मेहंदी, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है और प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन जो है वो नहीं लग पाती। इस वजह से इसे क्लीन करना होता है। इस तरह से आपको डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही ये डायगोनल लाइंस, अब दूसरी तरह इस तरह से करनी है प्रैक्टिस, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस, इस तरह से लाइंस भी लगानी आनी चाहिए आपको। अब जब आपकी ये वाली कंप्लीट होगी, जैसे कि ये वाली लाइंस जैसे कि मैं लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने दोनों तरह की लाइंस जो हैं वो प्रैक्टिस की हैं, है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में आप एक फिल, इस तरह से एक ट्रायंगल बना सकते हो और इसको फिल कर दें। ये आपके लिए एक तरह से एक डिज़ाइन का काम करेगा। बन गया ना ये एक तरह का डिज़ाइन, है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, आपको और क्या प्रैक्टिस करनी है इसमें, सपोज़ आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बॉक्स बना लो चाहे रेक्टेंगल बना लो, ये आपकी विश है। एक बॉक्स आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ये देखिए, ये हमने बॉक्स बनाया है ना। अब यहाँ पे इसके एंड्स को आपस में मिला दो इस तरह से, और दूसरी साइड में भी इसके एंड्स को आपस में मिला दो। ये लाइन पैटर्न है हमारे सारे, लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और अब आपको इसके अंदर फिल करना है लाइंस के थ्रू। किस तरह से, ये वाला पैटर्न,
जैसे कि आपको यहाँ से इसको अटैच करना है, यहाँ से ऊपर की साइड अटैच करें, फिर नीचे से यहाँ से इस तरह से अटैच करें, इस तरह से अटैच करें, ये वाली चीज़, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। फिर आप इसको आपको चारों साइड इसी तरह से फिल करना है, चारों साइड को इसी तरह। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको सेंटर का नहीं पता लगता, तो आप यहाँ पे ना इस तरह से रफ़ लाइन लगा लें। ये रफ़ लाइन होती है जो बाद में पता भी नहीं चलता, और इसमें आपको इस तरह से स्टार्ट करनी है और यहाँ से इसको एंड करना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ से उसे एंड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे उसे एंड करना है। बीच में अगर गैप आ जाए तो उसे ना बहुत ज़्यादा ही ना से फील नहीं करना होता है, बहुत कम प्रेशर के साथ और बहुत धीरे धीरे ये काम करें। अब देखिए मैंने रफ़ लाइन लगाई थी, पता लगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपको इसी तरह से फिल करना है। आप चाहें तो हाफ हाफ करके कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ मैंने हाफ हाफ करके किया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक साथ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आप इसी तरह से करें, और इससे क्या होगा, हाफ मतलब कि जैसे कि इस तरह से यहाँ पे एक रफ़ लाइन लगा लें। प्रैक्टिस का तरीका, इसको यहाँ से मिलाएं, इस तरह से एक और मिला लें, एक और मिला लें, इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से इनको जोड़ लें, ये इस तरह से। ये प्रैक्टिस का एक वे है। अब यहाँ पे सेंटर में आप डॉट लगा लें, हो गया आपका। और साइड में भी फिल कर लें, एक एक लास्ट वाले बॉक्स को, ट्रायंगल को फिल कर लें। ये देखिए, ये एक और पैटर्न, ये हमने एक पैटर्न किया था लाइन पैटर्न, ये हमने सेकंड पैटर्न किया है। लाइन पैटर्न के डिज़ाइन है ये, लाइन पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन है ये, जिस पे आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कर्व की प्रैक्टिस करनी होती है। कर्व मीन्स टू से इस तरह से, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कर्व लिया, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक और कर्व ले लेती हूँ मैं, नीट एंड क्लीन सा। यहाँ पे मैंने कर्व लिया, इसके साथ, इसके ऊपर और इसके साथ साथ चलता हुआ एक और कर्व ले लें, ये इस तरह से। यानी कि लाइन के ऊपर एक और लाइन कैसे देनी है, कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से देनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस है ये। अब इसको आप बड़ा करते जाएं, पहले बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसको आप इस तरह से बड़ा करते जाएं। और ऐसे ही सपोज़ कि आपने बड़ा लिया है, इसको छोटा करें, इसके साथ साथ चलते हुए, इसे और छोटा कर दें, इसे और छोटा कर दें, इसे और छोटा कर दें, इसे और छोटा कर दें। इस तरह से बिल्कुल छोटा करते हुए चलें। आप क्या करेंगे, पहले बड़े से छोटा करना है, छोटे से बड़ा करना है, दोनों तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये वाली फॉर्मेशन। तो ये है आपकी लाइन की प्रैक्टिस, आपको लाइंस बनानी है, ठीक है। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए पहले, फिर हम फर्दर सिंपल डिज़ाइंस पे चलेंगे। बिल्कुल, ये भी एक डिज़ाइन है, देखिए ये थर्ड टाइप का डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइंस हैं, आपने देखे होंगे, यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये भी तो डिज़ाइन है। तो आप इस डिज़ाइन के पैटर्न को फॉलो करें और इनकी प्रैक्टिस करें, और देन आप अपने फर्दर डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।